एक्सरसाइज 4th भी देखो, इसमें आपको क्यूब रूट निकालने हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 64, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं क्यूब रूट। 64 का क्यूब रूट निकालना है, तो इसको लिखेंगे कैसे? 64 यहाँ 3 लिख दोगे। अगर यहाँ 3 नहीं लिखोगे तो इसका मीनिंग क्या है कि आप स्क्वायर रूट निकाल लो 64 का। अगर यहाँ 3 लिख दिया तो ये किसका साइन है? क्यूब रूट ऑफ 64। इसको क्या बोलेंगे? क्यूब रूट ऑफ 64। अब ये निकालना है आपको, तो कैसे निकालेंगे? देखो 64 के फैक्टर कर लो, 2 पे रन होगा 32 आ जाएगा, फिर दोबारा 2 पे रन करोगे 16 आ जाएगा, फिर दोबारा 2 पे रन करोगे 8, फिर दोबारा 2 पे करोगे 4, फिर 2 पे करोगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 64 के क्या क्या फैक्टर आए हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये फैक्टर आए हैं 64 के। ठीक है, अब ट्रिपलेट्स बनाओगे, एक तो ये ट्रिपलेट बनेगी, एक ये ट्रिपलेट बन जाएगी। तो इन ट्रिपलेट में से एक नंबर बार आएगा सिर्फ। ठीक है, क्यूब रूट लेते टाइम, तो क्यूब रूट क्या आ जाएगा 64 का? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मीन्स 4 आ जाएगा। ठीक है, ये काम करना आपको, फर्स्ट पार्ट आपका ये। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको निकालना है 343 का, तो 343 का क्यूब रूट निकालना है। तो 7 49 पे रन हो जाएगा, फिर 7। ठीक है, तो 343 के फैक्टर क्या क्या है? 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ट्रिपलेट बन जाएगी। ट्रिपलेट बनेगी तो क्यूब रूट निकालना है ना आपको 343 का, तो क्यूब रूट क्या आ जाएगा? 1 7 बार आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 729। 729 का क्यूब रूट निकालना आपको, थर्ड पार्ट है। फैक्टर करोगे 3 पे रन हो जाएगा, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, फिर दोबारा 3 पे हो जाएगा 81 आ जाएगा, फिर दोबारा 3 पे हो जाएगा 27, फिर दोबारा 3 पे 9, 3 3 9, 3 1 3। ठीक है, तो 729 के क्या क्या फैक्टर आए हैं? 729 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 टाइम्स आ जाएगा। अब ट्रिपलेट बनाओगे तो ये ट्रिपलेट बन जाएंगी। इन ट्रिपलेट में से एक बार आएगा नंबर क्यूब रूट लेते टाइम, तो 729 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 9 आ जाएगा। ठीक है, ये काम करना आपको। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट 1728। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है 1728, इसका क्यूब रूट निकालना है। तो 2 पे रन हो जाएगा, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8। अब दोबारा 2 पे करोगे, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, दोबारा 2 पे करोगे, 2 2 4, 2 1 2, 2 8 6, 2 6 12, फिर दोबारा 2 पे करोगे 108 आ जाएगा, दोबारा 2 पे करोगे 2 5 10, 2 4 8, दोबारा 2 पे करोगे 27 आ जाएगा, फिर 3 पे हो जाएगा 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो ये फैक्टर आए हैं 1728 के। ठीक है, 3 6 टाइम्स तो आया है 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 इंटू 3 इंटू 3, ये फैक्टर आए हैं 1728 के। अब इनकी ट्रिपलेट बनाओगे, एक तो ये ट्रिपलेट बनेगी, एक ये ट्रिपलेट बनेगी, एक ये ट्रिपलेट बनेगी। अब क्यूब रूट लेते टाइम क्या आएगा? एक एक नंबर बार आएगा इन ट्रिपलेट में से, तो क्यूब रूट क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 2 4, 3 12 आंसर आ जाएगा आपका क्यूब रूट। ठीक है, 1728 का क्यूब रूट क्या आएगा? 12, और 12 का क्यूब क्या आएगा? 1728। इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, क्या बोल रहे हो आप? 1728 का क्यूब रूट क्या आएगा? 12, और 12 का क्यूब क्या आएगा? 1728। 12 का क्यूब का मीनिंग क्या है कि 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट 9261। 20 तक आपको याद भी करने हैं ये सारे क्यूब रूट, सभी बच्चों को 20 तक याद रखने हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। जब क्लास लगेगी ना तुम्हारी तो 20 तक सभी को याद होने चाहिए। एक कॉपी में, अपनी मैथ की कॉपी में पीछे लिख लो, या जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तब लिख लो, जहाँ भी, या चैप्टर अब खत्म हो जाएगा इसके पीछे लिख लेना। 1 से 20 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए सभी बच्चों को, स्क्वायर भी और क्यूब भी 20 तक। ठीक है, नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट 9261। 9261
क्यूब रूट निकालना है तो 3 पे रन हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, फिर दोबारा 3 पे हो जाएगा 1029 आ जाएगा, फिर दोबारा 3 पे करोगे 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, अब 7 पे रन हो जाएगा 49 आ जाएगा, फिर 7 पे करोगे 7 आ जाएगा, 7 1 जा 7। ठीक है, तो 9261 के फैक्टर क्या आए हैं, 9261 के 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ये आए हैं। अब इनकी ट्रिपलेट बनेगी। अब इस ट्रिपलेट में से एक नंबर बार आएगा जब आप क्यूब रूट लेोगे। 9261 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मीन्स 21 आ जाएगा। ठीक है, तो 21 आंसर आएगा आपका फिफ्थ पार्ट का। नेक्स्ट देखो सिक्स्थ पार्ट 4096, इसका क्यूब रूट निकालना है तो 2 पे रन करोगे 248 आ जाएगा, दोबारा 2 पे करोगे 1024 आ जाएगा, दोबारा 2 पे हो जाएगा रन, टू पे रन करोगे 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दोबारा 2 पे करोगे 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, दोबारा 2 पे करोगे 128 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा 2 पे करोगे 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, दोबारा 2 पे करोगे 32, फिर 2 पे करोगे 16, 2 8 जा 16, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा ये आ जाएंगे। ठीक है, तो 4096 के फैक्टर क्या क्या है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स आए हैं 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आए हैं फैक्टर। ठीक है, अब ट्रिपलेट बनाओगे इनमें से, एक ये बन जाएगी, एक ये 4 ट्रिपलेट बन जाएंगी, तो क्यूब रूट क्या आ जाएगा 4096 का क्यूब रूट, इसमें से एक 2 बार आएगा, इसमें से एक 2 बार आएगा, इस ट्रिपलेट में से भी एक 2 आएगा, इस ट्रिपलेट में से भी एक 2 आएगा, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 16 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सिक्स्थ पार्ट है। नेक्स्ट देखो सेवंथ पार्ट, सेवंथ पार्ट में आपको 8000 का निकालना है, तो 8000 का क्यूब रूट निकालोगे क्या आएगा, 2 4 जा 8, फिर 2 पे रन होगा 2000 आ जाएगा, फिर 2 पे रन होगा 1000 आ जाएगा, फिर 2 पे रन होगा 500, फिर 2 पे करोगे 250, फिर 2 पे रन होगा 125, फिर 5 पे रन होगा 25, फिर 5 पे रन होगा 5 1 जा 5, तो ये आ जाएंगे 8000 के क्या क्या है आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब ट्रिपलेट बनाओगे, एक ट्रिपलेट ये बन जाएगी, एक ये बन जाएगी, एक 5 की ट्रिपलेट बनेगी, तो क्यूब रूट क्या आ जाएगा 8000 का। 8000 का क्यूब रूट निकालने के लिए इनमें से एक एक नंबर ले लोगे, 2 बार आएगा, इसमें से भी 2 बार आएगा, इसमें से 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो एट्थ पार्ट 3375, एट्थ पार्ट में आपको 3375 का निकालना है। 3375 क्यूब रूट निकालना है, तो फैक्टर करोगे 5 पे रन हो जाएगा, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, दोबारा 5 पे रन करोगे 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 पे रन करोगे 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, फिर 3 पे करोगे 3 9 जा 27, 3 3 जा 1, 3 3 जा, तो 3375 क्या क्या फैक्टर आए हैं इसके, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ट्रिपलेट बन जाएंगी, तो क्यूब रूट क्या आएगा 3375 का क्यूब रूट, इसमें से एक 5 बार आएगा, इसमें से एक 3 बार आएगा, 5 3 जा 15। ठीक है, 15 आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट एट्थ पार्ट का।
फर्स्ट पार्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ। इसमें आपको क्यूब रूट निकालना है 27/64 का, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट 27/64 इसका क्यूब रूट निकालना है। तो पहले 27 का निकालोगे फिर 64 का, ठीक है। 27 का क्यूब रूट निकालने के लिए फैक्टर करोगे 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। और 64 का निकालने के लिए 64 के फैक्टर करोगे, 2 पे रन हो जाएगा 32, फिर दोबारा 2 पे होगा 16, फिर दोबारा 2 पे हो जाएगा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो ट्रिपलेट बन जाएंगी। 27 का क्या आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। तो क्यूब रूट क्या आ जाएगा 27 का, ट्रिपलेट बन गई ना 3 आ जाएगा। ऐसे ही 64 का क्यूब रूट क्या आएगा, ट्रिपलेट बनाओगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। एक ट्रिपलेट ये बनेगी, एक ट्रिपलेट ये बनेगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसमें से भी एक 2 बार आएगा, इसमें से भी एक 2 बार आएगा, तो क्या आ जाएगा 4। अब इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। इसका मीनिंग ये है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 27 का क्यूब रूट डिवाइड बाय 64 का क्यूब रूट। जो क्यूब रूट का साइन है ना वो दोनों पे, ऊपर 27 पे भी आ जाएगा 64 पे भी आ जाएगा। तो 27 का क्यूब रूट क्या निकालना है आपने 3, और 64 का क्या निकालना है 4। तो 3/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखो 125 और 216। अब क्यूब रूट निकालना आपको 125 का और 216 का, अलग अलग फैक्टर कर लो। 5 पे रन हो जाएगा 25 आ जाएगा, 5 पे रन करोगे दोबारा 5 आएगा, फिर 5 पे रन हो जाएगा 1, ठीक है। ऐसे फिर 216 के करोगे तो 216 6 पे रन हो जाएगा, यह आ जाएगा 36। या 2 पे रन कर लो, पहले प्राइम फैक्टर करते हैं ना हमेशा, तो 2 पे रन कर लो इसको 216 को। क्या आएगा 2 पे रन करेंगे तो यह आ जाएगा 108, फिर दोबारा 2 पे करोगे 54, फिर दोबारा 2 पे करोगे 27, फिर दोबारा 3 पे करोगे 9, फिर दोबारा 3 पे करोगे 3 आ जाएगा। तो ये फैक्टर आए हैं। 125 का क्यूब रूट क्या आएगा, पहले 125 के फैक्टर लिख लो, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 216 के फैक्टर क्या आए हैं, 216 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसमें ट्रिपलेट बनेगी, 5 की ट्रिपलेट बन गई, तो 125 का क्यूब रूट क्या आएगा, एक 5 बार आ जाएगा ना इसमें, तो 5 आ जाएगा 125 का क्यूब रूट। ऐसे 216 का क्यूब रूट निकालना है, तो 216 का क्यूब रूट क्या आएगा, इसमें से भी एक 2 बार आएगा, इसमें से भी एक 3 बार आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मीन्स 6 आ जाएगा। अब हमें निकालना था 125, हमें क्यूब रूट निकालना है 125 डिवाइड बाय 216, इसका क्यूब रूट निकालना है हमें। तो क्यूब रूट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 125 पे, अलग लिख लोगे क्यूब रूट को, 125 का क्यूब रूट डिवाइड बाय 216 का क्यूब रूट, ठीक है। 125 का निकाला है अभी आपने 5, ठीक है, और 216 का निकाला है 6, तो 5/6 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट है ये। थर्ड पार्ट देखो 343 डिवाइड बाय 512। थर्ड पार्ट करवा रहा हूँ इसका मैं, 343512 क्वेश्चन नंबर सेकंड का। 343 डिवाइड बाय 512, इसका क्यूब रूट निकालना आपको, ठीक है। तो क्या करोगे, पहले 343 का निकाल लो फैक्टर करके, क्या आएगा 3 पे रन हो जाएगा, 3 पे नहीं होगा 7 पे रन होगा ये, ठीक है। 7 पे रन करोगे 49, फिर 7 पे रन करोगे 7 आ जाएगा, 7 1 जा 7। ऐसे ही 512 के फैक्टर कर लो, 512 के फैक्टर करोगे 2 पे रन हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। 2 पे करोगे 128, फिर दोबारा 2 पे करोगे 64, फिर दोबारा 2 पे करोगे 32 आ जाएगा, फिर दोबारा 2 पे करोगे 16, फिर 2 पे रन हो जाएगा 8, फिर 2 पे 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है। तो ये फैक्टर आए हैं। 343 के फैक्टर क्या क्या आए हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो क्यूब रूट क्या आ जाएगा 343 का क्यूब रूट, ट्रिपलेट बन गई तो एक 7 बार आ जाएगा। ऐसे ही 512 का क्यूब रूट निकालो। 512 के क्या क्या फैक्टर आए हैं, 3 6 9 टाइम्स आया है 2, 2 इंटू 2 इंटू 2
अब इसकी ट्रिपलेट बनेगी, एक ट्रिपलेट ये बन जाएगी, एक ये और एक ये। अब इसका क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करोगे, ट्रिपलेट में से एक एक नंबर बार लोगे। इस ट्रिपलेट में से एक 2 बार आ जाएगा, इस ट्रिपलेट में से एक 2 बार आ जाएगा, इस ट्रिपलेट में से एक 2 बार आ जाएगा। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 5 1 2 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा 8। अब हमें तो ये निकालना था, तो इसको कैसे करेंगे, 3 4 3 का क्यूब रूट डिवाइड बाय 5 1 2 का क्यूब रूट। 3 4 3 का क्यूब रूट क्या है 7 और इसका क्या है 8, तो 7/8 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट था आपका ये। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में आपको 64 और 7 to 9 64 और 7 to 9 का क्यूब रूट निकालना है। फोर्थ पार्ट है आपका ये, 64 मल्टीप्लाई बाय 7 to 9। तो इसमें कैसे करेंगे, पहले 64 का निकालोगे, ये निकालना है हमें, क्यूब रूट ऑफ 64 मल्टीप्लाई बाय 729। तो 64 का निकाल लो पहले, 2 पे रन हो जाएगा 32, यह आ जाएगा 16, फिर 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएंगे फैक्टर। 729 के फैक्टर करोगे, 3 पे रन हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर आ जाएगा 81, फिर 3 पे रन करोगे 27, फिर 3 पे करोगे 9, फिर 3 पे करोगे 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो ये फैक्टर आए हैं। तो 64 के फैक्टर क्या क्या आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। ट्रिपलेट बनाओ, एक ट्रिपलेट ये बनेगी, एक ट्रिपलेट ये बनेगी। तो 64 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, इसमें से एक 2 बार आएगा, इसमें से भी एक 2 बार आ जाएगा, 2 2 जा 4, तो 64 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा 4। 729 का क्यूब रूट निकालने के लिए 729 के फैक्टर लिखोगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ट्रिपलेट बन जाएंगी। अब इसका क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करोगे, इस ट्रिपलेट में से एक 3 बार ले लोगे, इस ट्रिपलेट में से एक 3 बार ले लोगे, तो 3 3 जा 9, तो 729 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा 9। अब यहाँ देखो इसी मल्टीप्लाई में लिखे हुए ना अंदर, तो अलग अलग लिख लोगे इनको। 64 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय 729 का क्यूब रूट। ठीक है, अब 64 का क्यूब रूट क्या निकाला है आपने 4, मल्टीप्लाई बाय 729 का क्या निकाला है 9, तो 9 4 जा 36 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है इन्होंने, 64 मल्टीप्लाई बाय 27, 64 मल्टीप्लाई बाय 27, इसका क्यूब रूट निकालना है आपको। तो 64 के फैक्टर कर दिए, 64 के फैक्टर को ऐसे लिख लोगे, फिर क्यूब रूट निकालने के लिए ट्रिपलेट में से एक एक बार ले लोगे, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपने पिछले पार्ट में निकाला है ना। उसके बाद 27 का निकालने के लिए 27 के फैक्टर करोगे, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 27 के क्या क्या फैक्टर आए हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करोगे, ट्रिपलेट बनाओगे, ये ट्रिपलेट बन गई, इसमें से एक 3 बार आ जाएगा, तो 27 का क्यूब रूट क्या आएगा 3, तो इसमें वैल्यू पुट कर दोगे। इनको कैसे लिख सकते हो आप, 64 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 27। ठीक है, 64 का क्यूब रूट क्या निकाला है आपने 4, और 27 का क्यूब रूट क्या निकाला है 3, तो 4 3 जा 12, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो सिक्स्थ पार्ट, 729 मल्टीप्लाई बाय 8000, इसका क्यूब रूट निकालना है आपको, तो ऐसे लिखोगे इसको। अब 729 का क्यूब रूट निकाल लो 8000 का, 729 का क्यूब रूट निकालने के लिए फैक्टर कर दोगे, 3 पे रन हो जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर दोबारा 3 पे रन होगा 81 आ जाएगा, फिर दोबारा 3 पे करोगे 27, फिर दोबारा 3 पे होगा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, ये फैक्टर आ जाएंगे। ऐसे ही फिर 8000 के फैक्टर कर लो, 8000 के फैक्टर करेंगे, 2 पे फैक्टर हो जाएंगे इसके 4000, फिर दोबारा 2 पे करोगे 2000, फिर दोबारा 2 पे करोगे 1000, और फिर 2 पे करोगे तो 500, फिर 2 पे करोगे 250, फिर 2 पे करोगे 125, फिर 5 पे करोगे 25 आ जाएगा, फिर 5 पे करोगे 5 आ जाएगा, 5 1 जा 5। ठीक है, तो अब इनके फैक्टर लिख लो। 729 के फैक्टर क्या क्या आए हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3
मल्टीप्लाई बाय 3। तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करोगे, ट्रिपलेट बनाओगे। हमें 729 का क्यूब रूट चाहिए ना, तो ट्रिपलेट बनाओगे। अब इस ट्रिपलेट में से एक 3 बार आ जाएगा, इसमें से भी एक 3 बार आ जाएगा, 3 3 जा 9। तो 729 का क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 9। ऐसे ही अब 8000 के फैक्टर लिख लो। 8000 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 टाइम्स लिख के उसके बाद फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ट्रिपलेट बनाओगे, ये 3 ट्रिपलेट बन जाएंगे। अब क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करोगे, 8000 का क्यूब रूट निकालना है। तो इस ट्रिपलेट में से एक 2 बार आ जाएगा, इसमें से भी एक 2 बार आ जाएगा, इसमें से एक 5 बार आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो 20 आ जाएगा क्यूब रूट 8000 का। ठीक है, अब हमें निकालना था ये 729 मल्टीप्लाई बाय 8000। तो इसको कैसे लिख सकते हो, 729 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय, अलग अलग लिख लेंगे इसको। ठीक है, 8000 का क्यूब रूट, 8000 का क्यूब रूट। ठीक है, 729 का क्यूब रूट क्या निकालना है आपने, 9। तो इसकी जगह क्या लिख दोगे, 8000 का क्या निकालना है, 20। तो 20 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे 180, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब 8th पार्ट, 7th पार्ट। 7th पार्ट में आपको 3375 और 512 का क्यूब रूट निकालना है। 3375 और 512, 3375 मल्टीप्लाई बाय 512, इसका आपको निकालना है क्यूब रूट। ठीक है, तो इसका क्यूब रूट निकालने के लिए 3375 के क्या करोगे, फैक्टर करोगे। 5 पे रन हो जाएगा, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 3 रिमाइंडर, 5 7 जा 35, 2 रिमाइंडर, 5 5 जा 35। फिर 5 पे रन करोगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, फिर 5 पे हो जाएगा। तो 5 3 जा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, फिर 3 पे 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये फैक्टर आ जाएंगे। 5 1 2 के फैक्टर करोगे, 2 पे रन हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 कैरी 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 128 आ जाएगा। 2 5 6 के फैक्टर करें ना, 2 1 जा 2 28, फिर दोबारा 2 पे 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ये आ जाएगा 32, फिर आ जाएगा 16, फिर आ जाएगा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो 3 6 9 टाइम्स आएगा। 3375 का क्यूब रूट क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये क्यूब रूट नहीं है, तो फैक्टर लिखे हैं इसके। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे आप, 3375 के फैक्टर है ये। तो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करोगे, 3375 का क्यूब रूट निकालना है। ट्रिपलेट बन जाएंगी, 5 आ जाएगा इस ट्रिपलेट में से एक बार, इसमें से एक 3 बार आ जाएगा, तो 5 3 जा 15। ऐसे ही 5 1 2 के फैक्टर लिख लोगे। 5 1 2 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 टाइम्स लिख दोगे इसको। ठीक है, तो 9 टाइम्स अब ट्रिपलेट बनाओगे। ट्रिपलेट बनाने के बाद क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करोगे, 5 1 2 का क्यूब रूट निकालना है, तो इनमें से एक बार आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे, 3375 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय 512 का क्यूब रूट। ठीक है, इसका क्यूब रूट क्या निकालना है आपने, 15, तो ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय, इसका क्यूब रूट क्या निकालना है 8, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या आ जाएगा आंसर, 120। ठीक है।